जय हिंद। चलिए, तो आज के इस चैप्टर में हम देखते हैं वर्णिका बुक में जो इस कहानी में है भाग 2, ठीक ना। इसके पहले कहानी को हम देख चुके हैं। उस कहानी का नाम क्या है? दहीबली मंगम्मा, जो कौन भाषा में था? कन्नड़ में। आज हम देखेंगे ढहते विश्वास, जो कि उड़िया भाषा की कहानी है, उड़ीसा की कहानी है। बात नहीं, उड़ीसा की कहानी है इसमें, ठीक ना। ढहते विश्वास दूसरा चैप्टर का। चलिए चलते हैं लेखक परिचय पे। ढहते विश्वास में, रखिए इसको। ढहते विश्वास में जो लेखक हैं उनका नाम है सातकोड़ी होता। सातकोड़ी होता। ये जो सातकोड़ी होता है, यही होता होता करके जहां बार बार बोलेंगे, पूरा नाम नहीं बोला जाता है, होता नाम ही है। उड़ीसा में कुछ इस प्रकार से ही नाम होता है। हर एक राज्य में कुछ नाम का अलग अलग होता है ना, तो वहां पर ये है ढहते विश्वास। जो शीर्षक है, पहले इसको समझो, ये है क्या? किसी आदमी पे या किसी भक्त पे या किसी भगवान पर से किसी का विश्वास टूट जाता है, ढह जाता है। कहानी में यही बताया गया है, ठीक ना। किसी भक्त का विश्वास टूट जाता है किसी देवी दुर्गा से, या कोई मान्यता माने हुए हैं और हम पूरा नहीं हुआ, तो उनसे क्या हो जाता है? विश्वास टूट जाता है। हम लोग बोलते हैं कि विश्वास टूट गया, जबकि उड़ीसा में इसको बोला गया है कि ढहते विश्वास में कि ढह गया। जो विश्वास हमको ठहास लगाए हुए थे वो विश्वास नहीं रहा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग से लेखक परिचय में कि ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएगा आंसर? सातकोड़ी होता। आगे के सातकोड़ी होता उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, हाँ, सातकोड़ी होता नाम ही है। ऐसे नहीं लग रहा हो कि नाम नहीं होता, लेकिन नाम ही है। हाँ। बहुत शख्सियत इनका है, खाली कहानीकार नहीं है, नेता वगैरह सब है, देखते हैं ना, पढ़ते हैं। तो क्या है? पहले प्रमुख एक कथाकार है। दूसरा, इनका जन्म कब हुआ? 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा के राज्य है, और उड़ीसा के कहा हुआ था? मयूरभंज। जैसे हम लोग बिहार में हैं, लेकिन बिहार के कहा है? पटना में हम लोग हैं। उसी तरह से ये है उड़ीसा के मयूरभंज से। अब तक इनकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। होता जी, देखिए होता जी भी बुक भी ले रहा है। होता जी भुवनेश्वर में भारतीय रेलवे यातायात के अंतर्गत रेलवे समन्वय आयुक्त एवं उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव एवं तथा उड़ीसा के राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं। पॉलिटिकल राजनीति से इनका संबंध है। राजनीति उड़ीसा सरकार में क्या है? बहुत सारा पद पे या उनसे संबंधित है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट में उड़ीसा राज्य, कलर का है, बदल गया। आयुक्त, ये वाला पॉइंट, उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव हैं। मानी कुछ समय रहे होंगे, अभी नहीं, बहुत पहले रहे होंगे। उड़ीसा राज्य परिवहन निगम, जो यातायात का नियम बनते हैं, उसके क्या रह चुके हैं? ये अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि सातकोड़ी होता किस राज्य के सचिव या अध्यक्ष रहे, पूरा क्वेश्चन कहेगा। तो आपको याद रखना कि सातकोड़ी होता। आगे चलते हैं। इनके कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन का गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। मैंने जब ये कहानी लिखते हैं तो उड़ीसा के जीवन, जनजीवन एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक कितना बीता है, उस सभी बातों को शब्दों से क्या कर देते हैं? बता देते हैं। यह कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित एवं अनुदित है। ये राजेंद्र प्रसाद कौन है भाई? तो ये जो है ना, हिंदी में, ये भाषा उड़िया में लिखा हुआ था। कहानी ढहते विश्वास जो है ना, उड़िया में लिखा हुआ था, लेकिन उसका हिंदी में अनुवाद करने का काम कौन किए हैं? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। मैंने हिंदी में कहा है, उसमें तो लिखवा है ललई सिंह यादव ना, काची नाम है, जाति प्रथा वाला का हिंदी रूपांतर है ना, वो तो मराठी में दिए थे भाषण, जबकि उसका हिंदी रूपांतर है। और इसमें भी लिखवाए होंगे
दही वाली मंगम्मा के तो कन्नड़ में है, लेकिन हिंदी में कौन कहता है? बी आर नारायण। सही बोलिए, बी आर नारायण हिंदी किया। उसी तरह से इस कहानी के लिए जो हिंदी रूपांतरण है, माने हिंदी का अनुवाद किया, उसका नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित है। संपादित मतलब लिखना, अनुदित मतलब अनुवाद करना। उड़िया की चर्चित कहानियां, जिसको छोटी को विभूति प्रकाशन दिल्ली से संभार संकलित है। आगे क्वेश्चन बनेगा अंतिम ऑब्जेक्टिव इनसे लेखक परिचय में कि ढाते विश्वास कहानी कहां से लिया गया है, कहां से संकलित है। तो ये वाला या तो ये रहेगा उड़िया चर्चित कहानी, या तो केवल ये दे देगा, या दोनों रहेगा तो देना पड़ेगा उसको। ये अभी दोनों, यही दोनों चर्चित कहानी संग्रह उनका है, उसमें से वो कहानी आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। तो हम आशा करते हैं कि आप इनके लेखक पर से संबंधित जान गए होंगे। बुक में ये वाला फोटो नहीं दिया गया, किसी का फोटो नहीं दिया गया, ठीक ना, लेकिन ये पीडीएफ बनाकर आप लोग को समझने के लिए इनका फोटो भी दिया गया है। स्मार्ट है, नहीं अधिकारी है। चलिए अब चलते हैं हमें कहानी के ऊपर। देखो यह कहानी जो है ना बाढ़ पर आधारित है। इतना बाढ़ के भयंकर बात बताया गया इसमें कि अंत में आप विश्वास नहीं करेंगे कि किसी के साथ ऐसा घटना घटे, दुश्मन के साथ भी घटना ऐसा ना घटे, कुछ ऐसा इसमें बताया गया है। तो चलते हैं इनके शब्द में पहले शुरू करते हैं, फिर उसके बाद हम जो पढ़े हैं उसको सारांश के रूप में कहेंगे। लेकिन कुछ लेखक परिचय में पढ़ लेते हैं और उसकी कहानी में कैसे शुरुआत करते हैं। इधर ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखा है? पिछले दिनों से लगातार बारिश होते देखकर लक्ष्मी को लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। तूफान में घर टूट गया था, सो उधर कर्ज मांगकर किसी तरह कुछ बांस बूंद कर उस पर पुआल डाल दिया था। लगातार बारिश हो रही है उड़ीसा के क्षेत्र में, जहां पर ये रहती है वहां बहुत लगातार बारिश है, जिसके कारण क्या हो रहा है? चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ है। 7 कोड़ी होता था पुरुष है। अभी फोटो देखा है ना इनका। हाँ लक्ष्मी लड़की है, लक्ष्मी का लड़का क्या नाम रहेगा आप बता कर देखो। लक्ष्मी जो कहानी के ये जो है ना प्रमुख पात्र है। कहेंगे कि ढाते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? नायिका कौन है? लक्ष्मी है। पूरा लक्ष्मी के इर्द गिर्द कहानी चलता है। इसका पति का नाम बताया गया है लक्ष्मण, ठीक ना। लक्ष्मी और लक्ष्मण प्रमुख पात्र नहीं है, ये तो बहुत आगे की कहानी है, माने कि इतना रोल इसका नहीं है, इतना की कहानी में लक्ष्मी का है। इसलिए लक्ष्मी देख रही है जब उसके यहाँ बारिश होता है तो चारों तरफ से देखो बारिश होने से पहले ऐसा नहीं कि देखो ज्यादा बारिश हो जाता है। बारिश आने से पहले क्या होता है? आंधर तूफान आता है। आंधर तूफान ऐसा घर तो नहीं उड़ेगा, लेकिन जो रखा होगा घास फूस का उसका तो उड़ जाएगा। तो उड़ गया, उसके बाद टूट गया, तो उसके बाद क्या करा? उधार कर्ज मांगकर किसी तरह कुछ बांस गुली बांध कर अपना घर निवास करने के लिए, सोने के लिए बनाई थी। माने कि शुरू में ही बता दिया गया कहानी में कि लक्ष्मी की स्थिति जो है दयनीय है। चलिए उठिए रूपेश कुमार, उठो। लक्ष्मी का दयनीय स्थिति कैसा है? कहाँ था तुम? बताओ क्यों उसका घर टूट गया? तो क्या कर रही थी? उसके बाद वो क्या की? तो बात क्या कर रहा? बैठ चुपचाप, आज सुनो वहां पर ही बात करेगा, पीटे लगेंगे फिर। हाँ, तो कर्ज मांग कर किसी तरह से अपना घर के फिर बनाती है। आगे चलते कहानी में। लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करके पत्नी को जो कुछ भी भेजता है उससे गुजारा न होने की वजह से तहसीलदार साहब के घर का छिटपुट काम करके लक्ष्मी जो कुछ पाती है उसी से अपने काम पूरी कर लिया करती है। लगता है अब समय को लोगों का सुख चैन सहन नहीं हो पा रहा है। चलिए इसको समझते हैं। पर अगर आपको कहने का मतलब हुआ कि पति रहता है कोलकाता में, काम करता है, लेकिन जो पैसा भेजता है ना उससे कुछ विशेष गुजारा नहीं हो पाता है।
पति वहां अपना काम कर रहा है, कुछ पैसा भेजता है, ऐसा नहीं भेजता है, लेकिन जितना गुजारा होना चाहिए उससे हो नहीं पा रहा है। इसलिए किसी के घर में जाकर, तहसीलदार लिखा हुआ कहीं, देखो लिखा हुआ है ना, तहसीलदार मतलब उनके गांव के आसपास में कोई अमीर आदमी हो तो उनके यहाँ जाकर बर्तन मज देना, कुट्टी काट देना, भैंस के जानवरों को कुछ स्नान करवा देना या गोबर दे देना, ये सब कुछ काम कर लेती है ताकि उससे भी अलग से पैसा आ जाता है ताकि परिवार अच्छा से चल पाए। किसका परिवार? हाँ बोलो, बहुत सारा क्वेश्चन है कि लक्ष्मी का पति कहाँ काम करता है? हाँ, ऐसे तो कोई नाम नहीं, तहसीलदार नहीं देगा, ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ऐसे तो क्वेश्चन कहेगा कि बहुत सारा बन जाएगा, गुजारा किससे नहीं होता है, ऐसे नहीं, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बनाएगा ना। आगे यहां तक बता दिए। अब यह लगता है अब समय को, ये समय मतलब गॉड, भगवान, समय मतलब यह भगवान के मतलब है कि भगवान को सहन नहीं हो रहा है हम जो काम कर रहे हैं, मेरा पति पैसा बैठा रहा है, या हम जो काम करके अपने घर की गुजारा कर रहे हैं उससे कुछ विशेष हो नहीं पा रहा है, सहन नहीं हो रहा है। किसको सहन नहीं हो रहा है? भगवान को, समय को। आगे चलते हैं। वरना तूफान के तुरंत बाद सूखा न पड़ता। 1 बीघा खेत छोड़ गए हैं पूर्वज, 1 टुकड़ी जमीन भी है, हल किराए पर लेकर उस बीघे भर में खेती करवाई थी लक्ष्मी ने। अंकुर जल गए, कहीं कहीं पर धान के हरे भरे सभी कोमल पौधे धूप में भूनकर सुहा हो गए। फिर भी हार न मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतजार कर रहे थे किसान। देखिए अभी में क्या है कि कर्ज लेकर फिर क्या करती है? खेती करती है, लेकिन खेती करते समय बारिश हुई, लेकिन कोई रो रहा है कहाँ? रो के बताया करता है ना, ठीक ना, जिसमें देखे समझिए बात को। यह कहने का मतलब है कि जब लक्ष्मी का घर हुआ सब ढह चुका है, उसके बाद खेती करती है कर्ज लेकर। कितना बीघा? 1 बीघा, क्योंकि उसके पूर्वज कितना छोड़ चुके हैं? 1 बीघा। लेकिन खेती करने के लिए खाली ऐसा थोड़ी है कि यहाँ रोप दिए, रोपने के लिए क्या चाहिए? बीज चाहिए, बीज के से पहले हमको जोताई चाहिए, हल चाहिए। तो उस समय हल के बारे में बोल रहा है जो आज का ट्रैक्टर का नहीं है, उस समय बैल, अच्छी काम, बैल से जो हल जोता था उसका, तो उसको भी दिया जाता था पैसा देकर करवाई, पौधा बहुत अच्छा हो गया। लेकिन जब उसमें कोमलता आता है, फल धरने का समय आया, तब पूरा सुखार आ गया। एक तो पहले से बेचारी गरीब है, जो खेत में पैसा लगाई वो भी और गरीब होगी, पूरा फसलें कहाँ हो जाता है, यहाँ बोल दिए हैं। मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतजार कर रहे थे किसान। वो तो है ही है, यहाँ कहाँ तो गाँव दिखा हुआ था ना कि जल गए, हाँ जल गए, कहीं पर धान के हरे भरे कोमल पौधे धूप में बुनकर सुहा हो गए। फिर भी हार न मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतजार कर रहे हैं। वहां के किसानों को बनाए, ऐसा थोड़ी अकाल हो जाता था बात किसान खेती करना ही छोड़ देता है, फिर इंतजार करता है ना, तो वहां के और इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी के बारे में बताया गया, उसका जो खेती है भ्रष्ट हो गया, जो पूंजी लगाई थी वो खत्म हो गया। अब आगे स्थिति को देखते हैं अगले पेज में। गहरे खेत में जड़ई समाप्त करके नदी के बांध पर बैठे गर्दिश के दिन भूलने की कोशिश करते वक्त अनवरत बारिश शुरू हो गई। भादों के महीने बरस की रही है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस महीने में वर्षा का समय होता है? तो भादों का। ऐसे हम लोग भी भादों में होता है, ठीक ना। पूरा महीना खत्म होने को आया पर बारिश थम नहीं रही है। पूरा भादों महीना जो है ना बारिश होता ही रहा। अब बताओ 1 महीना कहीं बारिश होगा, वहां की मंजर कैसा होगा? अच्छा तो नहीं हो पाएगा, बाढ़ ही बाढ़ रहेगा चारों तरफ। 1 पक्ष से अधिक हो गया, सूर्य देवता दर्शन तक नहीं दिए। पक्ष 2 होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इसको दोनों 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं, 15 दिन और 15 दिन। 15 दिन को बोलते हैं शुक्ल पक्ष और 15 दिन को बोलते हैं वो कृष्ण पक्ष, ठीक ना। यही 2 में पक्ष है शायद, यही है ना, यही 15 दिन का पक्ष होते हैं। तो
पूरा पक्ष कह रहे हैं, एक पक्ष से अधिक हो गया है, मतलब 1 महीना से ज्यादा हो गया है, लेकिन सूर्य देवता दर्शन तक नहीं दिए हैं। अब बारिश हो रही है। तो इस कहानी में वर्षा से जुड़ा हुआ है एक शब्द बाढ़। क्या जुड़ा हुआ है? बाढ़। माने बाढ़ की समस्या इतना इसे बताया गया है कि किसी का घर बर्बाद हो रहा है। आगे कहानी में और बताएंगे कि कैसे बर्बाद होता है। लगता है देखिए 3-4 राज्य जैसे भारत में है ना, जहां एक वही बाढ़ आ जाता है, एक वही सुखाड़ हो जाता है। जैसे बिहार, हम लोग जिस तरह से है ना, इधर हम सुखाड़ से रहता है हमेशा, और उत्तर बिहार में जाता पूरा बाढ़े रहता है। सुतर आएगा पानी सोन और कोशिका और लेके चला जाएगा। एक क्वेश्चन तो पढ़ा होगा, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? उसी को कहते हैं ना, उधर बाढ़ से इलाका है। असम में देख लो, ब्रह्मपुत्र नदी बहुत तबाही मचाता है। और यहाँ जो है ना, उड़ीसा में महानदी है, महानदी। तो कहीं सुखाड़ है, कहीं बाढ़ है। इस प्रकार से तो कहानी ना है। अब कहानी में 2-2 साल रुकेगा कि चलो बाहर आए, तभी बाढ़ पर आते हैं, फिर बाद में सुखाड़। तो कहानी टपना है, तुरंत होगा बात। आगे पढ़ते हैं। लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ आने की चिंता, अब रात को नींद नहीं आती थी लक्ष्मी को। देवी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लक्ष्मी का घर कहाँ था? देवी बांध के नीचे। दलई बांध पिछली बार जब नदी ने दावा साधा था, उस समय वहां नई आई थी ससुराल में, ससुराल, ठीक ना। जिस दिन दलई बांध टूट गया, चारों ओर बाढ़ का पानी के साथ मनुष्य का हाहाकार मिलकर एकाकार हो गया था। बाढ़ के बाद सब कुछ खत्म हो गया। तुरई फूल की तरह खिल खिल कर हंसते सहसता मुरझा गए, सहसा मुरझा गए। मनुष्य की आवाज, उसकी शब्द, आनंद, कोलाहल सब रेत में दफन हो गए। वे दिन अभी तक नहीं, इसके बाद नहीं तक कर दिया है, नहीं भूल पाई है। ठीक है, अब इसको समझाते हैं। ससुराल में जब नई आती है, तो उसी समय से बेचारी की जिंदगी क्या हो गई है? नरक हो गई है। वो नरक करने वाले कोई इंसान नहीं है, प्रकृति है। प्रकृति कौन है? भगवान। अब 1 महीना कहीं बारिश होता रहेगा, उस पानी को ऑब्जर्व करना, उस पानी से जूझना बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो खासकर वहां जहां कोई नदी, तालाब, नहर के आसपास में रह रहा है। कोई पहाड़ी इलाका बना रहा, तो बात अलग है, ठीक ना। अभी आप लोग बाढ़ नहीं देखे होंगे। 2008 के बाद भारत में बाढ़ नहीं आया है। इस इलाका में 2008 के बाद, हमारा याद से 2008 के बाद बारिश इतना आया नहीं है कि घर में पानी घुस जाए। लॉकडाउन में तो खाली खेती करने हो गया था, लेकिन उससे भी ज्यादा पानी इतना कि रोड भी अच्छा नहीं था, और किसी बीमार पड़ जाए तो खटिया पर टांग कर लिया जा रहा है 4 आदमी। तो रोड है ना, तुरंत 2 मिनट 4 मिनट में आसपास में आ जा रहे हैं, ठीक ना। तो इस तरह से चलिए, इस कहानी में हम अपने तरह से बताते हैं। अब बहुत लिखा हुआ है, आगे पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। देखिए, तब इसमें क्या होता है कि इसमें एक व्यक्ति है, गुण निधि। कौन है? ये लड़का हंस रहा है, क्या है तुम? यह समझो, हम सारांश के रूप में ओवरऑल बता रहे हैं कहानी के बारे में, ठीक ना। तो ऐसे अगर लाइन बाय लाइन चलते रहेंगे, शुरुआत हम लाइन बाय लाइन बढ़ा दिए, आप लोग का काम है अब घर पर पढ़ना, ठीक ना। इसमें बारिश पर तो बताया गया है, बाढ़ की समस्या पर। अब इसको ओवर लेते हैं, अपने तरह से हम कहानी को लेते हैं। कहानी में क्या है कि लक्ष्मी जो है एक संघर्षशील महिला है, अपने घर के दायित्वों को समझने वाली है। उसका पति घर पर नहीं रहता है, लेकिन बाल बच्चे अपने साथ में रहती है। इसके 2 बेटे हैं, एगो छोटे हैं, एगो बड़े हैं, ठीक ना। 2 छोटे हैं, एक बड़े हैं। एक का नाम बताया गया इस कहानी में, और का नाम नहीं बताया गया है। अच्युत नाम है, एवं घर के बगल का नाम है उसका गुण निधि, ठीक ना। हाँ, गुण निधि। तो गुण निधि के बारे में बताया गया कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। क्या देख रही है तुम? यह समझो बात को, ठीक ना। सबसे वहां के समाज में पढ़ा लिखा है, तो ये नाम है, उसका नाम क्या है? गुण निधि। देखिए, समाज में कुछ भी काम होता है तो सबके मिलीजुली से काम होता है। तो गुण निधि के माध्यम से लेखक ने बताने की कोशिश किया है कि वह पढ़ा लिखा है, और एक जाकर घरे घरे
कुछ पैसे मांगता है, कहता है कि बाढ़ की समस्याओं से बचने के लिए हम एक बांध का निर्माण करेंगे ताकि पानी गांव में न चला आए। तो एक मुखिया जी को बुलाया जाता है, सरपंच को। उस समय गांव के लोग ही करते हैं अपने नीति नियम निर्माण। तो पूरे गांव में पैसा तसला जाता है। अब कहा जाता है कि सभी लोग अपने अपने घर से एक एक आदमी जाएंगे बांध बनाने, ठीक ना। तो बांध बनाने की जब बारी आता है, जब बांध बनाने की बारी आता है तो उनके यहाँ, लक्ष्मी के यहाँ एक खाली बड़ा बेटा है बस। तो भेजने से वो डरती है, क्योंकि चला जाएगा तो कौन ठीक है, क्या हो जाना हो जाए। और कहानी में बोलती है कि आज से वर्षों पहले मेरे ससुर जब बना रहे थे बांध, कौन बांध बना रहे थे, महानदी जो है वहां पे महानदी बनता है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध नाम सुनेंगे आप लोग, हीराकुंड बांध का। भारत का सबसे लंबा बांध है वो, उड़ीसा में। हीराकुंड बनाते समय उनके ऊपर एक बॉर्डर गिर गया था, बोल्डर पत्थर का, जिसके चटने के कारण वो मर गए। वही कर्मात, वही घटना मेरे बेटा के साथ भी न हो जाए, इसलिए वो डर रहे बेचारे। लेकिन गांव के नीति नियम के कारण और सुरक्षा के लिए, पूरे गांव के लिए, अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए अपने बेटा को क्या करती है, भेजती है। जब वो भेज देती है तो काम जब लगता है, शुरू होता है बांधने का, तब से बारिश फिर शुरू हो जाता है। बारिश इतना होता है कि दलई बांध जो बना रहे थे लोग वहां जाकर, उनके बेटा गुण निधि, इनके बेटा का नाम है अच्युत, अच्युत बड़े बेटा का नाम है। और छोटे छोटे वो गोदिये में भी है, दूध पी रहा है, ठीक ना। और बकरी वगैरह सब पोसती है, कौन, लक्ष्मी। क्योंकि ये कहानी पूरा ओवरऑल किसके ऊपर केंद्रित है, लक्ष्मी के ऊपर। तो लक्ष्मी के कुछ रिलेशन, उसका नाम तो याद रखना ही पड़ेगा। तो बेटा का नाम क्या है, अच्युत, ठीक ना। आगे चर्चा किया होगा इसमें, अच्युत। तो अच्युत के बारे में बोला गया, वो कहा जाता है बांध बनाने, किसके साथ, गुण निधि के साथ। गुण निधि कौन है, उसके पड़ोसी है, लक्ष्मी के पड़ोसी, और एक सरपंच बूढ़ा, हाँ, सब मिलकर गया है। लेकिन लक्ष्मी कहते कि नहीं जाएगा तो कौन जाएगा, सब घर से लोग जा रहे हैं, मेरे घर से भी जाएंगे। अब प्रकृति जो लिखे होगा होगा, लेकिन हम बैठाएंगे। बेटा को बैठा देती है, लेकिन बैठाने के बाद इसका आशा लगा रहता है कि अब देखते हैं कब आता है। देखते देखते उसका आंख टकटका जाता है, लेकिन बेटा उसका नहीं आ पाता है। और गांव वाले गांव छोड़कर भागने लगते हैं। क्यों भागने लगते हैं, क्योंकि गांव में इतना बारिश हुआ है कि पुनः खेती, जानवर, सब जानवर को खोल के छोड़ दे रहे हैं कि ताकि जान तो बचे जानवर का। पानी इतना हो गया, बेटा उसका कहाँ गया हुआ है, बांध बांधने। ये पुकारती है अच्युत अच्युत, लेकिन उसके वहां तक आवाज नहीं जा पाता है। फिर एक बार उसके कानों में थोड़ा थोड़ा आवाज आने लगता है कि माँ बचाओ, माँ बचाओ। ये बात कौन बोल रहा है, अच्युत। लेकिन उसका बेटा डूब रहा है और ये बेचारी यहाँ से तड़प रही है। गांव वालों को देख रहे हैं कि कुछ लोग भाग रहे हैं, ऊंचे ऊंचे स्थान पे ये इलाके छोड़ दे रहे हैं, जानवर को लेकर, कुछ भोजन पदार्थ लेकर, कुछ बच्चों को लेकर। पूरा गांव जब उसमें से निकल जाता है तो केवल उस गांव में एक लड़की, एक स्त्री बचती है। वो स्त्री कौन होती है, लक्ष्मी। सारा आशा देख करके मेरा बेटा आएगा तभी हम ही गांव से जाएंगे, साथ में जाएंगे। लेकिन उसका बेटा लौटता नहीं है। उसका बेटा उसी बांध के निर्माण करने में शहीद हो जाता है। जब नहीं आता है तो वह एक छोटे बच्चे को गोदी में लेकर, वो भी चाहती है कि अब चलते हैं, अब क्या करेंगे, भागेंगे। कोई जानवर था उसको खोल देती है और एक बेटा को हाथ में धरा हुआ है। मेरा टोटल बेटा कितने हुए इसका, 3। एक सबसे बड़ा, एक वो छोटा इतना बड़ा है जो चल सकता है, वो गोदी में भी दूध पीवा है, ठीक ना। उसको एक हाथ धरता है, एक हाथ में गोदी धरता है और जाने लगती है। बांध इतना है कि उसके गड्ढा में चली जाती है और गड्ढे में तैरते हुए जा रही है। एक बरगद के पेड़ से उसका सिर टकरा जाता है, ठीक ना। इसके कारण वो सिर टकराने के कारण उस पेड़ के डाली पर ही अटक जाती है। पानी इतना हो कि पेड़ के आधा डुबैले है। इनका साथ कोई होता है कहने का मतलब है, उस कहानी में बताया गया कि बेहोश होने के कारण वो वहीं पर गिर जाती है, डाली पर ही, पेड़ की ऊंचाई पर। और उसका जो बच्चा था हाथ में लिया हुआ छूट जाता है, वो दह के चला जाता है। बाद में सुबह में लगता है 1 दिन तक, 1 रात तक पूरा उसमें सोई ही रह जाती है, बेहोश। कौन, लक्ष्मी। अंत तक में कहानियां आगे हैं कि अंत में क्या होता है घटना
कि देखती है, जब उसका नींद खुलता है तो देखता है कि अरे तो मेरा दुनिया ही वीरान हो गया, खत्म हो गया। उसकी दिमागी हालत भी कुछ खत्म हो जाता है। देखता है कि उधर मरा हुआ मवेशी है, उधर मरा हुआ आदमी है, सब छलाया हुआ है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, लड़का, लड़की, बहुत मरा हुआ आदमी है। किसके कारण? ये बच गई बेहोश होने के कारण, डाली पर पड़ने के कारण, ठीक ना। अभी अपने बच्चा को याद आता, करो हम तो छोटा बच्चा लिए हुए थे, दूध पिला रहे थे, लेकिन वो बच्चा अब नहीं रहा। वो भी नींद खुला उसको तो वहीं से दहते हुए बच्चा जा रहा था, उसका बच्चा नहीं था, लेकिन वो बच्चा मरा हुआ था। लेकिन दिमाग हालत इतना खराब है कि उस मरे हुए बच्चों को उठाकर गोद में लेती है और दूध पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चा दूध पी नहीं पाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि मरा हुआ है। अंत में यही दुखद घटना है कि बाढ़ ने पूरी सृष्टि में सबसे ज्यादा किसी को कष्ट दिया इस कहानी में, तो किसको दिया है? लक्ष्मी को बहुत कष्ट दिया। अंत में लेखक ने कहा है, क्या कहा है उनके शब्द में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो बहुत पेज दे दिया है, इसमें बहुत लंबी कहानी है। देखो यहाँ है, बादल काले काले होकर फिर आए, लक्ष्मी यादाश्त कुछ ऊर्जा मिली उसे, अपने पीछे वाली शाखाओं में जोर में फंसी चीज को देखने के पीछे की ओर देखा। उसके हाथ में ताकत नहीं रह गई थी। पानी की धारा में बहकर पेड़ की शाखाओं को प्राशाखा की ओर जोर में हैरत अंदाज रूप में फंसे बच्चों को लक्ष्मी उठा लाई। बच्चे की दोनों आंखें मुंदी थी मतलब मरी थी, अपने शब्द हम अपना तरह से बताए हैं, ये अपना मुंदी बता रहे हैं। सारा शरीर फूल गया था, सीने में धड़कन नहीं थी, वह उसका छोटा बेटा नहीं था। फिर भी उसने उसे अपने सीने से सटाकर अपना स्तन उसके मुंह में पास लगाकर जोरों से अपने सीने में भींच लिया। स्तन के मतलब समझते हैं आप लोग ना, जो माँ दूध पिलाती है, ठीक ना, वो बोले छाती में बोलते हैं उसको, छाती में बैठा कर दूध पिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा वो दूध नहीं पी पाएगा, वो तो मरा हुआ। मरने के कारण क्या बोले हैं? शरीर क्या हो गया, सब खुल गया है, आंखें नहीं है, धड़कन नहीं चल रहे हैं। अंत में यही है, एक कहानी दुखद घटना पर आधारित है। इतना दुखद है कि जब इसको वीडियो दिखेगा, इस फिल्म बनाया जाएगा, तो लोगों के आंखों से क्या आ जाएंगे? आंसू आ जाएंगे। ये सभी आंसू कोई आदमी नहीं दिया है, कौन दिया है? प्रकृति दिया है। और इस कहानी का अंतिम में हम सारांश में कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे कि बाढ़ एक ऐसी समस्या है जिसमें मनुष्य परिस्थिति के दास है। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, इसमें इसका दास है। हम सभी ना कहीं दास ही है। अगर मान लो कभी भूकंप आ जाए तो इसमें कोई टीचर या कोई विद्यार्थी बच पाएगा? गिर जाएगा रूम में तो नहीं बचे, तो इसका तो हम लोग दास है, हम इसको रोक भी नहीं पाएंगे। जान पाएंगे, विज्ञान जान पाएगा कि कब भूकंप आएगा नहीं आएगा, ठीक ना, लेकिन हम पूर्णतः उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, हम दास हैं। जैसे कि कहानी बताया गया, एक स्त्री के ऊपर बताया गया, ऐसा कई स्त्री का वो हुआ होगा जिंदगी में, जो बच्चा आया मारा हुआ वो भी तो किस स्त्री का होगा। तो अंत में तुमको जब लिखने के आएगा कि लक्ष्मी के जीवन में अंत में क्या घटनाएं घटी, तो लिखना है कि लक्ष्मी के जीवन में अंत में बहुत ही दुखद घटना घटी, जिसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। अंत में उसकी दिमागी हालत खत्म हो जाती है, जिसके कारण एक अन्य बच्चों को लेकर अपने छाती से, स्तन से दूध पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चा नहीं बचा हुआ था। तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और आप सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि आप घर पर जाकर इस कहानी को स्टडी करेंगे अपने से। जैसे हम अपने बता दिए, ओवरऑल बता दिए हैं, तुमको भी देखना है घर पे, ठीक ना। और होमवर्क में लिखिएगा क्वेश्चन, हिंदी से क्वेश्चन है होमवर्क में, नहीं तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ना, छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तब ना। होमवर्क में लिखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखिए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? दूसरा में लिखिएगा,
दूसरा लिखिएगा, पाई दिवस कब मनाते हैं?